विजयनगर के महान राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कोई भी समस्या हो, तेनालीराम अपनी समझदारी से उसे पल भर में सुलझा देते थे। एक दिन दरबार में एक लालची व्यापारी आया। वह रोते हुए बोला, महाराज, मैंने अपने दोस्त को 100 सोने के सिक्के संभाल कर रखने को दिए थे। अब वह मुकर रहा है और कह रहा है कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। राजा कृष्णदेवराय ने उस दोस्त को दरबार में बुलाया। वह बड़ी चालाकी से बोला, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई सिक्के नहीं दिए। दोनों की बातें सुनकर राजा उलझन में पड़ गए। तभी तेनालीराम मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, महाराज, मुझे इस मामले को सुलझाने का एक तरीका पता है। तेनालीराम ने व्यापारी से पूछा, तुमने सिक्के कहाँ दिए थे? व्यापारी बोला, मैंने उसे नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे दिए थे। तेनालीराम ने कहा, ठीक है, तुम अभी उसी पेड़ के पास जाओ और उसे गवाह बनाकर यहाँ ले आओ। व्यापारी हैरान हो गया, लेकिन राजा के आदेश से वह चला गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद तेनालीराम ने उस दोस्त से कैजुअली पूछा, तुम्हारा दोस्त अभी तक पेड़ तक पहुंच गया होगा, है ना? वह आदमी बिना सोचे तुरंत बोल पड़ा, नहीं महाराज, वह पेड़ तो यहां से बहुत दूर है, उसे पहुंचने में समय लगेगा। बस यही वह पल था जिसका तेनालीराम इंतजार कर रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। राजा ने हैरानी से पूछा, कैसे? तेनालीराम बोले, यह आदमी कह रहा था कि वह उस जगह गया ही नहीं, लेकिन इसे पता है कि पेड़ कितनी दूर है। इसका मतलब यह वहीं मौजूद था जब सिक्के दिए गए थे। राजा कृष्णदेवराय ने तुरंत आदेश दिया कि वह धोखेबाज आदमी व्यापारी के 100 सोने के सिक्के वापस करे और सजा भी दी जाए। व्यापारी खुशी खुशी तेनालीराम का धन्यवाद करने लगा। कहानी की सीख, झूठ बोलने वाला अंत में खुद ही फंस जाता है। बुद्धि और चतुराई से बड़ी समस्या हल हो सकती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।